साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम साथियों का खैर मक़दम वेलकम और इस्तक़बाल है अपने ही चैनल एम रहमानी ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज मैं आपको रोशनी उर्दू का मुख्तसर तौर पर जो इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखिएगा तो यहाँ से यकीनी तौर पर आपका 5 नंबर से 6 नंबर फिक्स है। क्यों? इसको अगर आप याद कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, रोशनी के जितने असबाक हैं, जितने सबक हैं, जितने अध्याय हैं, उसका नाम और उसके मुसन्निफ़ का, उसके राइटर का नाम और इसके मुतरजिम का नाम और किस ज़बान में कौन कहानी और कौन नज़में लिखी गई है, उसको हम आज आपके इसमें पूरे रोशनी के किताब के बारे में बताएंगे। कौन किसने लिखा है, किस ज़बान में लिखी है और उसके मुतरजिम कौन कौन हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 से 11 मिनट की वीडियोज़ होगी, आप इसको ज़रूर देखें। देखिए, आज से सबसे पहला सबक पढ़ाने जा रहे हैं। रोशनी का जो सबसे पहला सबक है, ये नज़्म अभी आपको सिर्फ अफसाना बताएंगे। जो अफसाना जो लिखे हैं उसका नाम, उसके मुसन्निफ़ का नाम और उसके मुतरजिम का नाम, किस ज़बान में वो कहानी लिखी गई है। सबसे पहले सबक का नाम है सेकेंड हैंड। क्या नाम है? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड सबसे पहले सबक का नाम। उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? वेकम मोहम्मद बशीर। वेकम मोहम्मद बशीर। इसके मुतरजिम का नाम क्या है? जीलानी बानू। यानी वेकम मोहम्मद बशीर जो सेकेंड हैंड लिखे हैं और उसका क्या नाम है, वो मलयालम ज़बान में कहानी लिखी गई थी। मलयालम ज़बान में कहानी लिखी गई थी। ठीक है, तो उसका तर्जुमा जो उर्दू में किया, मुतरजिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को। मुतरजिम किसको कहते हैं? तर्जुमा करने वाले को। मुतरजिम कहते हैं तर्जुमा करने वाले को, अनुवाद करने वाले को, ट्रांसलेट करने वाले को, तर्जुमा करने वाले को। ठीक है, तो मुतरजिम कहते हैं किसी चीज़ का ट्रांसलेट करने वाले को, अनुवाद करने वाले को। तो मुतरजिम के बारे में बताएं, सेकेंड हैंड के मुतरजिम कौन है? जिलानी बानो है। किस ज़बान में ये कहानी लिखी गई है? ये मलयालम ज़बान में लिखी गई है। मलयालम ज़बान कहाँ बोली जाती है? केरल के अंदर बोली जाती है। मलयालम ज़बान कहाँ बोली जाती है? केरल के अंदर बोली जाती है। ठीक है, वातिरिक के किनारे दूसरा अफसाना जो लिखा है, वातिरिक के किनारे दूसरा अफसाना है। इसके मुसन्निफ़ का नाम, इसके राइटर का नाम पन्ना लाल पटेल है। क्या नाम है इसके राइटर का? इसके लेखक का नाम पन्ना लाल पटेल है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है। इसके मुतरजिम का नाम मज़हरुल हक़ उलवी है। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मुतरजिम का नाम मज़हरुल हक़ उलवी है। ये किस ज़बान की कहानी है? ये गुजराती ज़बान की कहानी है। किस ज़बान की कहानी है? गुजराती ज़बान की कहानी है। उसके बाद तीसरा सबक जो है, तीसरा सबक है सूरज का घोड़ा। तीसरा सबक है कौन है? सूरज का घोड़ा। इसके राइटर का नाम, मुसन्निफ़ का नाम क्या है? यू आर आनंद मूर्ति। इसके मुतरजिम कौन है? हैदर जाफरी। इसके मुतरजिम कौन है? हैदर जाफरी है। ये कहानी कन्नड़ में लिखी गई है। ये कहानी किस में लिखी गई? किसके तर्जुमा किया गया? ये कन्नड़ में लिखा गया था। कौन ज़बान में? कन्नड़ में। इसका तर्जुमा कौन किया? हैदर जाफरी किए हैं। कन्नड़ ज़बान कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। उसके बाद चौथा सबक है अर्जुन। चौथा सबक है अर्जुन। इसके मुसन्निफ़ का नाम है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी। क्या नाम था? महाश्वेता देवी। ये व्हाट्सएप भी बहुत सख्त है, इसको साथ में बोलते हुए चलिएगा। इसके मुतरजिम का नाम है शाफी कोदवाई। शाफी कोदवाई नाम है। ये बंगला ज़बान की कहानी थी। ठीक है, ये बंगला ज़बान में, किस ज़बान में लिखी गई थी? बंगला ज़बान में। उसका अनुवाद उर्दू में किया गया है। ठीक है, ये खाली संदूक है। उसके बाद पाँचवा सबक, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है इंदर कोसवामी। इसके मुतरजिम के नाम नहीं किताब के अंदर बताया गया है। ये किस ज़बान की कहानी थी? आसामी ज़बान की कहानी, जिसको असमिया ही बोलते हैं। किस ज़बान की कहानी थी? आसामी ज़बान की कहानी थी। उसके बाद देखिए, छठा सबक है अंग्रेज़ा बाबू। उसके बाद छठा सबक क्या है? अंग्रेज़ा बाबू। इसके मुसन्निफ़ कौन है? हरी मोहन झा। इसके मुसन्निफ़ कौन थे? हरी मोहन झा। ये हरी मोहन झा किस ज़बान की कहानी है? मैथिली ज़बान की कहानी है। मैथिली ज़बान कहाँ बोली जाती है? बिहार के अंदर बोली जाती है। कहाँ? बिहार के अंदर, मिथिलांचल में, दरभंगा और मधुबनी के अंदर। ठीक है, तो आपको रोशनी के मुसन्निफ़ का नाम और असबाब का नाम, मुतरजिम का नाम, किस ज़बान में जो कहानी लिखी गई थी, उसको जो ट्रांसलेट किया उसका नाम हम बताने की कोशिश की है। ठीक है,
आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। और आसामी ज़बान आसाम में बोली जाती है, बंगला ज़बान बंगाल में बोली जाती है। आपको ज़रूर समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मरतबा और दोहरा लीजिए, उसके बाद आपको हम नज़म बताएंगे कि नज़म के मुसन्निफ़ कौन है और किसने लिखा है, कौन ज़बान में कौन कहानी लिखे है। सेकेंड हैंड बेगम मोहम्मद बशीर, ठीक है। इसके मुतरजिम जिलानी बानो है। मलयालम ज़बान में कहानी लिखी गई है, समझे। मलयालम ज़बान केरल में बोली जाती है। वातरिक के किनारे ये पन्ना लाल पटेल लिखे हैं। इसके मुतरजिम मजहरुल हक उलवी है, ये गुजरात में बोली जाती है। सूरज का घोड़ा UR अनंत मूर्ति है, ये हैदर जाफरी साहब लिखे हैं इसको। ये कन्नड़ ज़बान में बोली जाती है। कन्नड़ ज़बान कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में। अर्जुन महाशिवता देवी लिखे हैं, इसके मुतरजिम शाफी खुदवाई है। ये बंगाल में बंगला ज़बान की कहानी थी। बंगला ज़बान कहाँ बोली जाती है, बंगाल के अंदर बोली जाती है। खाली संदूक कौन लिखे हैं, इंदर गोस्वामी लिखे हैं, ये कहाँ बोली जाती है, असम में। अंग्रेजिया बाबू कौन लिखे, हरी मोहनजा अंग्रेज़ा बाबू हरी मोहनजा लिखे, ये मैथिली ज़बान की कहानी है। ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो आपको रोशनी के अफसाने के मुतरजिम मुसन्निफ़ और क्या नाम है, किस ज़बान में कहानी लिखी गई थी, उसका किस में ट्रांसलेट अनुवाद किया गया था, वो बता चुके हैं। अब नज़म के बारे में बताएंगे कि नज़म जो असबाक नज़म है, उसके असबाक, पहला असबाक है वारिस शाह से, समझे। तो इसके मुसन्निफ़ का नाम अमृता प्रीतम है। क्या नाम है, अमृता प्रीतम। क्या नाम है, अमृता प्रीतम। इसके मुतरजिम का नाम आपकी किताबों के अंदर नहीं दिया गया है। यह पंजाबी ज़बान की कहानी, किस ज़बान की कहानी थी, पंजाबी ज़बान की कहानी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरी नज़म है दिए। इसके मुसन्निफ़ का नाम है अरुण कुलहटकर। क्या नाम है, अरुण कुलहटकर। क्या नाम है, अरुण कुलहटकर। इसके मुतरजिम का नाम है सादिक। इसके मुतरजिम का नाम है क्या, सादिक नाम है, ठीक है। ये मराठी ज़बान में क्या नाम है थी, ये कहानी किस ज़बान में थी, मराठी ज़बान में थी। इसके अनुवाद कौन किए हैं, सादिक किए हैं। बारिश की एक सुबह। इसके मुसन्निफ़ का नाम सीताकांत महापात्रा है। क्या नाम है, सीताकांत महापात्रा है। इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बोलने में बहुत सख्ती दी जाती है, इसको ज़रूर सुनिएगा। इसके मुतरजिम का नाम है चंदर सिंह वर्मा, ठीक है। ये उड़िया ज़बान की कहानी, किस ज़बान की कहानी है, उड़िया ज़बान की कहानी है। किस ज़बान की कहानी है, उड़िया ज़बान की कहानी है, ठीक है। उसके बाद इंसान है, इंसान के लिखने वाले को है शोशिंदर शर्मा। क्या नाम था उनका, शोशिंदर शर्मा, ठीक है। इसके मुतरजिम का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। ये तेलुगु ज़बान की कहानी है। तेलुगु ज़बान कहाँ बोली जाती है, तेलंगाना में, यानी आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। कहाँ, तेलुगु ज़बान कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और तेलंगाना में, ठीक है। और वो मुलाकात जो है, ठीक है, वो मुलाकात के मुसन्निफ़ कौन है, वो मुलाकात के मुसन्निफ़ के सच्चिदानंद हैं। इसके मुतरजिम का नाम असलम मिर्ज़ा है। इसके मुतरजिम का नाम क्या है, असलम मिर्ज़ा है। इसके किस ज़बान में लिखी गई है, यह नहीं बताया गया है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि वारिस शाह अमृता प्रीतम लिखी है। ये पंजाबी ज़बान में क्या नाम लिखी हुई थी, इसके मुतरजिम का नाम नहीं दिया गया। ये अरुण कुलहटकर साहब लिखे, इसके मुतरजिम का नाम सादिक है, और ये मराठी ज़बान की कहानी थी, ठीक है। और उसके बाद बारिश की एक सुबह, ये सीताकांत महापात्रा लिखे। कौन लिखे, सीताकांत महापात्रा, ठीक है। इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या था, मुतरजिम का नाम चंदर सिंह वर्मा। ये उड़िया ज़बान की कहानी थी। उसके बाद इंसान शोशिंदर शर्मा लिखे हैं। इसके मुतरजिम का नाम नहीं किताब के अंदर बताया गया है। ये तेलुगु ज़बान की कहानी थी। तेलुगु ज़बान कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। उड़िया ज़बान उड़ीसा में बोली जाती है। मराठी ज़बान महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। पंजाबी ज़बान पंजाब के अंदर बोली जाती है। और वो मुलाकात के मुसन्निफ़ का नाम के सच्चिदानंद है। असलम मिर्ज़ा इसको लिखे हैं। और क्या नाम है, इसके किस ज़बान में लिखी गई थी कहानी, इसके बारे में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आज का मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको आज रोशनी के पूरे मुसन्निफ़ का नाम, मुतरजिम का नाम और किस ज़बान में कहानी थी, किस ज़बान में नज़्म थी, ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो
और मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के मोहब्बत की वजह से ज़्यादा प्यार मिल सके। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।